ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि प्रदोष और मासिक शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा पर्व इसी महीने आ गया है ना। और अगर आप पे घर में धन को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कर्जे में डूबे जा रहे हो, माता लक्ष्मी का वास आप पे घर में नहीं होता, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा यही उपाय, चाहे तो आप प्रदोष के दिन कर लेना या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन ज़रूर करना, ठीक है। समझेंगे, बस आपको घर पे आपको एक पत्ता लेकर के आना है और आपको अमीर बनने से कोई भी इंसान नहीं रोक सकता। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। समझेंगे, हमें इस उपाय के लिए लेना होगा लाल चंदन। जब भी मैं लाल चंदन की बात आपको बताता हूँ, आपको समझाता हूँ कि हमें ऐसे पाउडर तो लेना है, लेकिन इसका पानी में डाल करके पेस्ट बनाना, ठीक है। बना दिया, साथ ही साथ आपको 3 बेलपत्र लेनी है। कितनी? 3 बेलपत्र। उन 3 की तीनों बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है, इस बड़ी वाली पत्ती पे आपको माता लक्ष्मी के नाम की एक एक बिंदी यहाँ पे लगानी है। किसके नाम की लगाओगे? माता लक्ष्मी के नाम की एक एक बिंदी लगा देंगे, है ना। और उसके बाद इस 3 की तीनों बेलपत्र को उठाएंगे, एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरेंगे अपने घर से। इन जल के अंदर 3 बेलपत्र को नहीं डालना, उनको अलग से रखेंगे, है ना। और फिर लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है ना आप सबको। तो जो हमें 3 बेलपत्र हमारे पास में है, उनको 3 जगहों पे समर्पित करना। वो 3 जगह कौन सी हैं, समझेंगे। सबसे जो पहली जगह होगी वो होगी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, पहली जगह पे, ठीक है। और जब यहाँ पे आप समर्पित करेंगे तो आपको माँ लक्ष्मी का स्मरण करना है ना। जो दूसरी जगह होगी वो है माता का हस्तकमल, जिसको हम लोग माता पार्वती का स्थान भी बोलते हैं, कटी भाग के नाम से भी काफ़ी लोग जानते हैं। दूसरी बेलपत्र कटी भाग पे। अब जो तीसरी बेलपत्र का नाम आता है, उसको समझने वाली बातें हैं। वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर तो समर्पित करोगे, रिद्धि सिद्धि माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए तीसरी बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, जिसकी डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती होगी वो होगी आपकी तरफ, है ना। समर्पित करने के बाद में आपको फिर 1 लोटा जल जो आप अपने घर से लाए हो, इसी एक बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देंगे और माता से प्रार्थना करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में हमेशा धन को लेके बहुत समस्या रहती है, बहुत प्रॉब्लम रहती है। हमसे जो भी गलतियां हुई हो, हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमारी गलतियों को क्षमा करें और हमसे दोबारा ऐसी गलतियां नहीं होंगी जो भी हमसे जाने अनजाने में हो गई। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना याचना करेंगे और प्रार्थना करने के बाद में ये वाली बेलपत्र जो आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित की है, इस बेलपत्र को यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। बेलपत्र को वहाँ से उठा लेंगे, दोनों हाथों में अपने बेलपत्र को रखेंगे। जैसे देखो ये पत्ता हाथ में रखा हुआ है, इसी तरीके से बेलपत्र को आपको अपने हाथों में रखना है और लेके चले जाएंगे कहाँ पे? अपने घर में। अपने घर में, दुकान में, जहाँ पे भी रुपए पैसे गहने जेवरात रखते हैं, संभाल करके उस एक बेलपत्र को रख देना। माता रिद्धि सिद्धि के नाम से, माता लक्ष्मी के नाम से कभी भी आपके घर में धन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हमेशा माता लक्ष्मी का वास आप के घर में बना होगा। इस उपाय को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना है। प्रदोष के दिन कर सकते हैं या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। समझे आप मेरी बात? तो इस उपाय को तो ज़रूर करना। तो पहले उपाय की बात हमने यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह दूसरा उपाय भी किन के लिए होगा? धन संपदा के लिए। बहुत परेशान हो गए हो, बहुत उपाय करके देख लिया, फिर भी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, धन आ ही नहीं रहा है घर में ना। देखो क्या करोगे, आपको इस बार 2 दीपक लगाने होंगे। कितने दीपक? 2 दीपक। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसा ही दीपक लेना है। आप चाहें तो चौमुखी दिया ले सकते हो, आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हो, आप चाहें तो आटे का बना सकते हो, कोई भी 2 दीपक। लेकिन जो भी 2 दीपक लोगे उसमें आपको 2 बत्ती लगानी होगी। 1 मिनट, क्या हो जाता है, उसमें आपको 2 बत्ती लगानी होगी। एक बत्ती ऐसे लगाओगे और दूसरी बत्ती ऐसे लगाओगे, और दोनों बत्तियां माता लक्ष्मी के नाम की लगाओगे, ठीक है। और इसमें क्या डालोगे? आपको घी डालना होगा, वो भी गौ माता का, गाय का घी डालेंगे। और उसके बाद इन दोनों दीपक को आपके घर का जो मेन गेट नहीं होता है, मेन डोर जहाँ से हम लोग घर के अंदर एंट्री लेते हैं, तो एक आपको दीपक इस साइड में और दूसरा दीपक आपको इस साइड में लगाना होगा। और दोनों दीपक को जलाएंगे। बस ध्यान रखेंगे, जब उस दीपक को जलाओ
तो दीपक का मुख दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी दिशा में हो, ठीक है। जला देना। जलाने के बाद में फिर आप अपने घर के अंदर एंट्री लेना, और एंट्री लेने के बाद में जहाँ पे भी आपने अपने घर में गमले में, नीचे ज़मीन में कहीं पे भी बेल का पेड़ लगाया होगा, तो उस बेल पेड़ की मिट्टी को एक चुटकी मिट्टी उठाएंगे और लेके आपको अपने पूरे घर में जिस कमरे में आप मैक्सिमम टाइम बिताते हैं, सबसे ज़्यादा समय जिस कमरे में बिताते हैं, उस कमरे में एक चुटकी बेल पेड़ की मिट्टी को डाल देना। कभी भी घर में धन को लेके प्रॉब्लम नहीं हो सकती, हमेशा माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में स्टार्ट हो जाता है। बेल पेड़ की मिट्टी का इतनी ताकत होती है। जिस घर के बाहर माता लक्ष्मी दीप जला हुआ देखती हैं, उनके घर के अंदर एंट्री लेती हैं, और बेल पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी का वास होता है, तो वहाँ की मिट्टी जिस घर में पहुँच जाती है, उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करेंगे कि आपको अगर अपने मन की शादी करनी है, ठीक है, या फिर मन की शादी करनी है, या फिर मन की शादी नहीं हो पा रही है, या फिर आपकी शादी गलत हो गई है, ससुराल वाले ननिहाल वाले आपको गलत मिल गए हैं, तो इस उपाय को करेंगे। दूसरा, आपको अगर अपनी फैमिली में, परिवार में खुशियां चाहिए, तो भी इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें लेना होगा शहद, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 2 चम्मच तो आसपास शहद लेना ही लेना, ठीक है। शहद लेना, साथ ही साथ हमें गुलाब लेना होगा, है ना। बहुत नया सा उपाय है ये, आपको गुलाब लेना है, लेकिन गुलाब के फूल की ज़रूरत नहीं है, हमें 7 पंखुड़ियाँ लेनी है। किसकी? गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ लोगे, ठीक है। ले लिया। इन दोनों चीज़ों को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो हमारे पास में गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ हैं ना, उन पंखुड़ियों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे यहाँ पे समर्पित कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और अभी शहद का इस्तेमाल नहीं करना है। जब पंखुड़ियों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आप रख रहे हो, चढ़ा रहे हो, तो माता से यही प्रार्थना करते हुए रखनी है कि हमारा जो रिश्ता है वो हम जहाँ चाहते हैं वहाँ पे हो जाए, या फिर हमारे माँ बाप जहाँ चाहते हैं वहाँ पे हो जाए, या फिर हमारा रिश्ता ख़राब हो गया है, गलत जगह हो गए हैं, आप उनको सही कर दें। अपने अकॉर्डिंग जैसे प्रार्थना करनी हो, जिनको भी सही करना हो प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद में जो आपके पास में शहद है ना, उस शहद का लेपन अच्छे तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे। कहाँ पे करेंगे? महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जितना ज़्यादा कर सकते हो, जितना अच्छा कर सकते हो, शहद का लेपन करेंगे। और लेपन करने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में इस तरीके से उपाय को कर लेता है, उनकी जो भी विशेष होती हैं, खासकर शादी से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती हैं, वो तो खत्म हो ही जाती हैं। गुलाब के फूल की 7 पंखुड़ियों का बिल्कुल नया सा, बिल्कुल डिफरेंट सा ये उपाय था, तो आप सभी ज़रूर से ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। मासिक शिवरात्रि पे, ठीक है। आपको लेना होगा 1 बेलपत्र, बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा, है ना। 2 चीज़ों की और ज़रूरत होगी साथ में। आपको लेना होगा 1 चावल का दाना, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो, बिल्कुल खड़ा सा हो। 1 चावल का दाना लिया। 1 चावल के दाने के साथ हमें लेना होगा पीला चंदन। इस उपाय के लिए हमें लाल चंदन नहीं लेना, हमें पीला चंदन, कोई भी आप पे घर में ईजिली अवेलेबल हो वो चंदन लेना। सबसे पहला काम क्या करोगे, जो आपके पास में पीला चंदन है ना, उस पीले चंदन को ज़्यादा मात्रा में, कम मात्रा में नहीं, ज़्यादा मात्रा में, जो बेल का पत्ता है उस पे आपको बीच वाले पत्ते पे ज़्यादा मात्रा में लगाओगे। साथ ही साथ जो आपके पास में, 1 मिनट, चावल का दाना है, उस 1 चावल के दाने को इसी चंदन के ऊपर आपको रख देना है या फिर चिपका देना, ठीक है। रख दिया तो आपकी बेलपत्र कुछ ऐसे सज करके आएगी। इस बेलपत्र को उठाएंगे और लेके चले जाएंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। घर से 1 लोटा जल भी लेकर के जाना। सबसे पहला काम करोगे, 1 लोटा जल जो घर से लाए हो वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। हाथों से जल को पोंछ देना। पोंछने के बाद में जो मैंने आपको एक बेलपत्र सजा करके दिखाया, उस सजे हुए बेलपत्र को आपको अपनी कामना कहते हुए, अपने विशेष को कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर रख देना है, जिसकी डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती होगी वो हो जाएगी आपकी तरफ। रख करके देख लीजिएगा, सिर्फ एक बार उपाय को करके देखेंगे, आपकी जो विशेष होंगी, जो इच्छा होगी, महादेव बहुत जल्दी पूरी करेंगे, ठीक है।